देखिए सहारनपुर के गांव शेखपुरा कदीम में और 9/5/2025 को शाम को 5 बजे के आसपास एक घटना घटी है। और 8 साल की बच्ची के साथ एक अपराधी जिसका नाम जो है वेद प्रकाश धीमान है, जिसकी उम्र जो है 52 साल के आसपास है। उसने एक 8 साल की बच्ची के साथ जो है बलात्कार किया है। जब वो बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, उसको उसका मुंह दबा करके उसको जंगल में लेकर गया और उसके साथ वो घटना कारित की जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। मात्र 8 साल की बच्ची के साथ वेद प्रकाश धीमान ने इतनी बड़ी घटना कारित की है, इतनी बड़ी घटना कारित की है कि शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि इस तरह की यदि घटना घटती रहेगी तो क्या होगा। दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ था तो पूरा दिल्ली हिल गया था, पूरा देश में आंदोलन हुआ था। लेकिन शेखपुरा कदीम सहारनपुर से जो सटा हुआ है, उस गांव में यह घटना कारित की गई है और इस घटना के बारे में किसी को कोई मालूम नहीं है। यहां पर नेता लोग भी अब अपनी सीट बचाने के चक्कर में लगे हैं। यहां के जो पॉलिटिशियन लोग हैं उनको भी नहीं मालूम है कि हमारे शहर में, हमारे जिले में एक इतनी बड़ी घटना कारित हो चुकी है जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है। एक 8 साल की बच्ची के साथ एक इतनी बड़ी घटना जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। एक 52 साल के वेद प्रकाश धीमान ने घटना कारित की है। मुस्लिम धर्म की वो बच्ची है, हिंदू धर्म के व्यक्ति ने ये घटना कारित की है। और लेकिन माहौल बिल्कुल शांत है। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि कहीं यहां दंगा फसाद होना चाहिए। हम लोग ये कह रहे हैं कि कम से कम जब कोई मुस्लिम इस तरह की घटना कारित करता है तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है। जब यहां वेद प्रकाश धीमान ने इस तरह की घटना कारित की है, 8 साल की बच्ची के साथ ये घटना कारित की है, उसके घर पे अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला है? उसके घर पे उसके रिश्तेदारों को अब तक क्यों नहीं इस बात की जानकारी दी गई है कि आपके आदमी ने इस तरह की कोई घटना कारित की है? ये बात सही है कि पुलिस ने अभी तक उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसको जेल भेज दिया गया है। लेकिन क्या जेल भेजने से अभी तक इंसाफ मिल पाएगा? मैं यहां ये चाहता हूं कि जिस तरह और लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलता है, इसी तरह उसके घर के ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए और बहुत जल्द उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहां के मुख्यमंत्री को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप यहां भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कहते हैं, अपराध खत्म करने की बात कहते हैं, लेकिन यहां यूपी के अंदर, यूपी के गांव सहारनपुर के पास सटा हुआ जो गांव है शेखपुरा, उसमें 8 साल की बच्ची के साथ जो दर्दनाक घटना घटी है, अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि यह घटना कैसे कारित की गई है। एक 52 साल के व्यक्ति ने, जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, उसने ये घटना कारित की है। तो शायद इस देश में कलयुग आ रहा है और यहां योगी हो या कोई भी लोग, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है और ना ही यहां पर अपराध रुक रहा है। यदि यहां आप यूपी के मुख्यमंत्री जो सख्त माने जाते हैं, कानून के मामले में सख्त माने जाते हैं, एक्शन लेने के मामले में सख्त माने जाते हैं, अभी तक आपको इस घटना की पुष्टि क्यों नहीं की है? आपको बोलना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था कि हम जल्द इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन कोई किसी के बारे में जानकारी नहीं है। मैं यहां ये मांग करता हूं कि सरकार से भी मांग करता हूं, जुडिशरी से भी मांग करता हूं कि इस घटना की बहुत जल्द जांच होकर के चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए और अभियुक्त जो वेद प्रकाश है उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और फांसी की सजा होनी चाहिए। और कल हम लोग जाकर के शेखपुरा कदीम में लड़की के परिवार वालों से मिलेंगे। हम उनको आश्वासन दिलाएंगे, हर तरीके की हम लोग मदद करेंगे। हम जरूर उनके घर वालों को जाकर मिलेंगे। लेकिन मैं यहां ये बात कहना चाहता हूं कि उसके घर को, जिसने घटना कारित की है, उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि उसे एक आदमी की वजह से दूसरे लोगों के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। हम यहां ये बात कह रहे हैं कि जिसने घटना कारित की है उसके घर के ऊपर कब बुलडोजर चलेगा। अगर बुलडोजर चलेगा तो समझ लीजिए घटना कारित हुई है, लेकिन अगर बुलडोजर नहीं चल पा रहा है तो हम समझेंगे कि सरकार पूरा सहयोग कर रही है। वो 8 साल की बच्ची, वो हमारी बहन है, वो आपकी भी बहन है, वो सब देशवासियों की बहन है जो अब इस दुनिया से चली गई है। बलात्कार होने के बाद उसको मार दिया गया है, वो मर गई है और आज इस घटना के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। ना तो कोई नेता बोलने को तैयार है और ना ही इस घटना के बारे में शायद किसी को जानकारी है। लेकिन यदि जानकारी भी होगी तो कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो मुसलमान की बच्ची है। इसलिए जो हो गया तो हो गया, जिसने किया है वो सजा भुगतेगा। लेकिन मैं यहां मांग करता हूं सरकार से कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत जल्द इन्वेस्टिगेशन होकर के चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए। और मैं न्यायालय से भी मांग करता हूं कि न्यायालय भी उसको जो है बहुत जल्द सुनवाई करके फांसी की सजा
देनी चाहिए।